मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए 15 से 20 मिनट में मेरी बात को मैं खत्म करूंगा। अपना दिल और दिमाग तवज्जो के साथ मेरी आवाज की तरफ गौर करें, क्योंकि आज मैं इंपॉर्टेंट एक कीमती जनरल नॉलेज का मैं अवेयरनेस आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं। यहां पर हमारी मुस्लिम मोहतरमा माँ और बहनें और हिंदू माँ बहनें सभी यहां पर मौजूद है। सभी को मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं और सभी को मैं सलाम करता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जो गुलबर्गे में कुछ दिन पहले जो सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हो गया था, वहां पर सारे हिंदू मुस्लिम माँ बहनें मिलकर प्रोटेस्ट किए थे। प्रोटेस्ट होने के बाद वहां पर संघ बंद हो गया, क्योंकि यादगिर में भी उसी तरह का एक माहौल होता हुआ नजर आ रहा है। संघ के कुछ मैनेजर और वो टीम मिलकर गली गली में जाकर ये गुंडागर्दी के साथ में रात में 10 बजे तक इलीगल क्रिमिनल एक्टिविटी यहां पर चला रहे हैं। तो मैं 2 दिन पहले स्टेशन में विजिट करके मैनेजर और वहां पे गुंडागर्दी करने वाले टीम को मैंने वार्निंग किया। आरबीआई के रूल और गाइडलाइन का मुतालबा देते हुए उनको वहां से मैं भगा दिया, क्योंकि भारत का कानून, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस बात की इजाजत देता है कि कानून के दायरे में रहकर जो भी काम करना है कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। क्योंकि लोन 2 तरह के होते हैं, एक सिक्योर लोन होता है, एक अनसिक्योर लोन होता है। इस चीज के लिए सभी बहनें जानकारी रखना बहुत जरूरी है। सिक्योर का मतलब यह होता है लोन लेने के लिए बैंक में तुम्हारे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, सोना हो या गोल्ड हो, तुम्हारे चेक हो, वहां पर जो बैंक में रखते हैं श्योरिटी के तौर पे, उसको सिक्योर लोन कहा जाता है। कल के दिन अगर लोन लेकर आप अदा नहीं कर सकते तो आपकी प्रॉपर्टी को जब्त कर सकते हैं, उसको सिक्योर लोन कहा जाता है। अनसिक्योर लोन उसको कहा जाता है आपके कोई भी सिक्योर डॉक्यूमेंट, सिक्योरिटी श्योरिटी के डॉक्यूमेंट्स कोई भी उनके पास नहीं होते हैं, सिर्फ आधार कार्ड होता है, वो अनसिक्योर। क्योंकि कोई भी बैंक में अगर लोन लेते अगर अदा नहीं कर सकते तो उस बैंक की तरफ एक लीगल टीम होती है, वो लीगल टीम आपको अपॉइंट करके और वकील के थ्रू आपको नोटिस इशू करते हैं। जो अनसिक्योर जो फाइनेंस जितने भी चलते हैं उनकी कोई लीगल टीम नहीं होती। जो माइक्रो फाइनेंस जितने भी चल रहे हैं ये अनसिक्योर में आते हैं। 2011 और 12 में वार्ड नंबर 1 मुस्लिमपुरे में जब एक हादसा हो गया था, वही हादसे को लेकर मैंने 43 लाख रुपए से माफ कराया था। उसकी कराने की वजह यही थी, अनसिक्योर लोन था वो, क्योंकि आप लोगों के पास इंश्योरेंस के नाम पे पैसा कलेक्ट किया जाता है। आपको मालूम है, इंश्योरेंस के नाम पे लेते नहीं पैसा, वो इंश्योरेंस का पैसा आपके पास लेते हैं। आप जो भी आप लेबर कार्ड भी बनाने के लिए जाते हैं तो लेबर कार्ड बनाने के बाद आपको एक ऑर्डर कॉपी इशू होता है ना। आज तक किसी फाइनेंस वाले ने तुम्हारे को ऑर्डर कॉपी दिया? तुम्हारे को आपको किसी को दिया इंश्योरेंस का ऑर्डर कॉपी? मिला आपको? नहीं मिला। वो क्यों बोले तो वो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को नहीं भरते हो। तो उसी आधार के ऊपर हमने 2011 में फाइट लड़ा था, उसके अंदर हमें कामयाबी मिली थी। मैं भरने वालों को मत भरो, मैं ये नहीं कहूंगा। जो भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं। जो बिजनेस के लिए लिया गया है उनका बिजनेस फेल होने की वजह से वो पैसा नहीं भरे तो आरबीआई का गाइडलाइन भी है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है। जो 2 लाख के नीचे का जो लोन लिया जाता वो किसी बिजनेस के ताल्लुक से लिया जाता, उनका बिजनेस फेल होने की वजह से वो किसी भी सूरत में पैसा नहीं भर सकते। उनके साथ में किसी को भी मेंटली हरासमेंट करना नहीं है बोल के ये आरबीआई का गाइडलाइन भी है, या सुप्रीम कोर्ट का एक हवाला भी है। आप सबको नॉलेज में होना चाहिए। अगर कोई भी संघ के गुंडे लोग तुम्हारे पास आके बाजू वाले को सुनाई दिए सर अगर जोर से अगर आप बात करें तो आप वीडियो बना सकते हैं उनका। आपके इज्जत के साथ में खेलने का उनको कोई अधिकार नहीं है। आपको इस बात की भी जानकारी होना चाहिए। आपके इज्जत के साथ में आवाज पुकारा करे, आपको धमकी दिए, कुछ भी दिए तो वीडियो रिकॉर्ड बनाओ, एविडेंस के तौर पे आपको काम आएगा। अगर उसके बावजूद भी आपके घर के सामने से नहीं चले जाते तो 112 को फोन करो, पुलिस को बुलाओ, पुलिस आके उनको लेके जाती है, उनके ऊपर केस दर्ज होता है उनके ऊपर। क्या मैं सभी उसके बारे में मैं सभी से मैं चर्चा करूंगा। क्या लेके जाने के बाद आपको इस चीज का भी नॉलेज होना चाहिए। आपका आधार कार्ड बंद होता है, राशन कार्ड बंद होता है, इस चीज की भी धमकियां दे रही बोल के हमारी माँ बहनें कुछ फोन में हमें सुना रहे। ये एक अनपढ़ लोगों के लिए जो एक शातिर लोग डराने का काम करते हैं वो काम आप लोगों के साथ में हो रहा। ये भारत का कानून इतना मजबूत है, जैसे विजय माल्या, मेहुल चोक्सी ऐसे जो भारत के बड़े बड़े बैंकों को लूट के हजारों करोड़ लेके इंडिया से 5-7 समंदर पार भाग के चले गए, उनका पासपोर्ट रद्द नहीं हुआ आज तक। तुम्हारा आधार कार्ड कैसा बंद होगा? किसी का भी आधार कार्ड बंद नहीं होता। किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है, और किसी के पास पैसा नहीं भी है। अगर आपको पुलिस केस कर तुम बोल के भी डरा है तो एमडी ताज तजमुल हुसैन आपके साथ में है। एमडी ताज तजमुल आप लोगों के साथ में है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। और जुमा के दिन, आने वाले जुमा के दिन इंशाल्लाह जो गुलबर्गे में जो टीम प्रोटेस्ट करे वो टीम भी हमारे साथ में होगी इंशाल्लाह। उनके साथ में हिंदू मुस्लिम सभी माँ बहनों के लिए हम रोड पे उतरकर इस डेमोक्रेसी में बाबा साहब अंबेडकर एक फंडामेंटल हमारा राइट्स दिया आर्टिकल 21 के तहत, हम वो उसका पूरा का पूरा हम डीसी को मेमोरेंडम देकर हम ऊपर तक ऐसे क्रिमिनल लोगों के ऊपर एक्शन ले जो घरों पे आके माँ बहनों की इज्जत को हरास करने का काम कर रहे हैं, इनको लॉकअप के पीछे डालने के लिए हम ये काम करेंगे। इसके अंदर कोई भी सियासी इसके अंदर बात नहीं है। हम इंसान है, हमारा इंसानियत फरीजा बनता, जो भी परेशान है हम उनके साथ में है। तो पुलिस स्टेशन का नाम लेके जो भी संघ वाले डराते और अपने दिमाग में रखे, जिसको मालूम नहीं उनको आप सुनाइए। जो सिविल एक्ट होता, सिविल में 3 तरह के लोग आते। जो प्रॉपर्टी का केस होता,
वो कोर्ट को चले जाता। जो शादी भी होता ये सिविल एक्ट में आता, जो पैसों का लफड़ा होता ये भी सिविल में आता। ये तीनों सिविल में आते। पुलिस स्टेशन में ऐसे कौन से भी तुम्हारे केस होने होते, झूठ बोल के तुम्हें डराया जाता। कोई साथ होना बहुत जरूरी है। कांग्रेस बीजेपी वाले कोई तुम्हारे साथ में नहीं है। इसके हाथ से जो पावर में होगा वो कमजोर के साथ में रहेगा, है ना। इसीलिए आप किसी एक के साथ में जुल्म चल रहा, सारे लोग ठहर के मत देखो, फिर कुछ देर के बाद आप भी उस जुल्म का शिकार होने वाले हैं। किसी एक के साथ में जुल्म करते तो सारे लोग मिलकर, जो भी संघ वाले आए उसका मुंह तोड़ जवाब ठहर के वीडियो बनाकर उसको वहां से भगाना चाहिए और उनको खुला बोलना चाहिए मेरे पास भरने के लिए पैसा नहीं है, आपकी लीगल टीम से मुझे नोटिस भेजो, मैं कोर्ट को भेजता हूं। मैं कोर्ट तुम्हारा चाहे तो तुम्हारा 1 साल का नहीं 10 साल का टाइम भी कोर्ट दे सकता, अगर उनकी लीगल टीम है तो। ये अनसिक्योर है, इन्होंने नहीं भेज सकते। अगर फिर भी तुम्हारे को पुलिस स्टेशन का हवाला देते, कोर्ट का हवाला देते, आधार कार्ड बंद कर तुम बोलते, आप जो करना है कर लो, हम उसको देखने के लिए तैयार है। मैं तुम्हारे साथ में हूं, ठीक है। फिर 19 तारीख के दिन प्रोग्राम है, 19 तारीख के दिन ज्यादा से ज्यादा लोग आओ, मैं तुम्हारे साथ में हूं। और एक बात कहता हूं, सिंगल अगर हो तो सब लोग शिकार होते, इत्तेहाद अगर हो जाओगे तो जिंदगी बन जाती है। इत्तेहाद अगर हो जाओगे तो जिंदगी बन जाती है। मुंतशिर अगर हो जाओगे तो मौत बन जाती है। क्योंकि किसी को भी गांव छोड़ के भागने की जरूरत नहीं है। कर्जदार को तंग होकर फांसी डाल के सुसाइड करने की, मरने की भी जरूरत नहीं है। मरने से तुम्हारे मसले का हल नहीं है क्या। कोई भी अगर मेंटली हरासमेंट है तो हमारा दरवाजा खुला है। मैं भी यहाँ के नौजवानों को लेकर टीम बनाऊंगा, टीम बना के आप लोगों के सभी के साथ में रहूंगा इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। अभी इनका प्रोग्राम होने वाला है, आप सभी लोग चले जाइए। जो भी आधार कार्ड दिया 19 तारीख के दिन मैं सबके आधार कार्ड नंबर में सबके नोट करूंगा। अल्लाह हाफिज। आपका कीमती टाइम निकालने का शुक्र अदा करता हूं।